Students, we were discussing the topics in previous video: nomenclature, identification, classification. Now we are going to study next term, taxonomy. This taxonomy is coined by de Candolle in 1813. What is the taxonomy? It is the study of rules, principles and practice of classification, identification and nomenclature of organisms. ये तीनों टर्म मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन की थी. क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स द कैटेगराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना. आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म के सभी कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना. आइडेंटिफाई करके उसको क्लासिफिकेशन यानी कि किसी सिस्टम में क्या करेक्ट प्लेस है उसमें उसको रखना. और नोमेनक्लेचर में किसी ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकली कुछ नाम जो है सजेस्ट करना. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं. टैक्सोनॉमी समझने से पहले हमें टैक्सोन और प्लूरल वर्ड है टैक्सा, ये समझना पड़ेगा. और ये जो टैक्सोन वर्ड है इट इज़ कॉइन्ड बाय ICBN इन 1956, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर. टैक्सोन क्या है? देखो, टैक्सोन क्या है? टैक्सोन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है और आप इसको किसी भी लेवल पर समझ सकते हो. इन हियरार्किकल क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. हमने जो एक हियरार्की तैयार की है क्लासिफिकेशन की. हियरार्की का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ समथिंग अकॉर्डिंग टू लोअर, जो है जिसमें हम लोअर से हायर की तरफ चलते हैं. तो अगर हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं तो हम किसी भी लेवल पर उसे टैक्सोन बोल सकते हैं. टैक्सोन कुछ भी इसमें हो सकता है. अब जैसे समझने के लिए क्या है, इंसेक्ट्स अगर हम देखें तो कितने तरह के इंसेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं. वो सब एक जैसे नहीं हैं, लेकिन उनमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे सेम हैं जिनकी वजह से हम उनको सभी को इंसेक्ट्स के एक कैटेगरी में रख रहे हैं. जैसे उनको हम ये कह सकते हैं दे हैव जॉइंटेड लेग्स. इसी तरह जितने भी डॉग्स होते हैं, अब हमने डॉग्स को कहने के लिए हम कुछ उनमें कैरेक्टर देखते हैं तभी तो हम उनको बोलते हैं दे आर डॉग्स. बट क्या सभी डॉग्स एक जैसे होते हैं? नहीं. तो डॉग्स भी एक तरह से टैक्सोन, हम ये वर्ड उनके लिए यूज़ कर सकते हैं. ऐसे ही कैट्स और ऐसे ही बर्ड. जबकि आप जानते हो जो बर्ड्स हैं वो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स हैं जिनको हम समझकर ये कहते हैं यस दे आर बर्ड्स. नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ स्टडी विच इज़ नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म and their diversities, but also the relationship among them. इसको कैसे समझेंगे? ये सिस्टमैटिक का मतलब होता है जैसे हम क्लासिफाइंग तो कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अब जो हमने और ऑर्गेनिज्म है उनका आपस में कितना जो है रिलेशन है, कौन किससे कितना प्रिमिटिव है, कौन किससे कितना ज़्यादा एडवांस है, ताकि हमारा जो एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन हो जाए. तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स. ये एक लैटिन वर्ड है और सिस्टमा से डिराइव हुआ है. और सिस्टमा का मतलब ही यही होता है कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. यानी कि हम क्लासीफाई तो करें ऑर्गेनिज्म को, एक वे में लिखे तो सही, उनको ग्रुप में डिवाइड तो करें, बट किस ग्रुप को हम, क्योंकि हियरार्की होती है क्लासिफिकेशन में और हियरार्की का मतलब हमेशा होता है लोअर से हायर की तरफ. तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रुप जिसे हमने एक ग्रुप में रखा है वो किस ग्रुप से लोअर है और किस ग्रुप से हायर है. तो इस तरह के रिलेशन को समझने के लिए हम सिस्टमैटिक जो है ब्रांच ऑफ साइंस है. लीनियस ने इस सिस्टमैटिक्स में
अपनी बुक को पब्लिश किया था जिसका नाम है सिस्टमा नेचर। नेक्स्ट इज द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज दैट मीन्स, अच्छा जो क्लासिफिकेशन होता है कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप हैं और वो हिरार्की वाले स्टेप है। हिरार्की दैट मीन्स सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, लोअर से हायर की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है, हर एक स्टेप पर एक रैंक है और हर एक स्टेप पर एक कैटेगरी है और इसी को ही हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। देखो जिसे ध्यान से समझना है आपने। अब ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, जैसे किंगडम, फाइलम, प्लांट्स के लिए हम यही वर्ड डिवीज़न यूज़ करेंगे फाइलम की जगह, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। इसमें हाईएस्ट रैंक जो होती है वो है किंगडम की और लोएस्ट जो कैटेगरी है वो स्पीसीज़ की। अभी आपको ये बात इतने अच्छे से नहीं समझ में आई होगी, लेकिन मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे एक वर्ड है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे कंपेयर कर लो जैसे किंगडम, ठीक है, और वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, तो इसको आप ऐसे कंपेयर करो जैसे फाइलम। और फिर कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो उनको ऐसे समझ लो जैसे क्लास है। फिर उन स्टेट्स के अंदर बहुत सारे सिटीज़ हैं, उसको समझ लो आप ऑर्डर। और सिटीज़ के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट को आप समझ लो फैमिली। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, फिर उसको समझ लो आप जीनस। और ब्लॉक्स के अंदर बहुत सारे मोहल्ले हैं, तो उसको आप समझ लो स्पीसीज़। तो इस तरह से अब हाईएस्ट रैंक क्या हुई, वर्ल्ड, फिर नीचे कंट्री, कंट्री से ठीक नीचे, इस तरह से जो रैंक है वो हाई से हम लो समझ रहे हैं। लेकिन जो हिरार्की होती है क्लासिफिकेशन की वो लोअर से हायर की तरफ चलती है। तो इसमें हाईएस्ट रैंक जो है वो किंगडम की है और लोवेस्ट रैंक जो है वो स्पीसीज़ की होती है। और ये हमेशा इसी ही पैटर्न में हमेशा हमें फॉलो करनी होती है और कई बार हमें ये याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए एक वर्ड बनाया हुआ है, कीप पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। इसका मतलब है के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, फैमिली दैट मीन्स फैमिली, गेट फॉर जी फॉर जीनस एंड एस फॉर स्पीसीज। नाउ वी स्टडी फर्स्ट कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट इज स्पीसीज। स्पीसीज क्या है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़। स्पीसीज हम एक्चुअली उनको कहते हैं द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस ईच अदर, जिसमें इतनी सिमिलैरिटीज़ हो दे कैन रिप्रोड्यूस ईच अदर। उस ग्रुप को, उस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम स्पीसीज बोलते हैं। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम और पैंथेरा लियो, इसमें इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो ये सभी स्पेसिफिक एपिथेट हैं और ये इनकी स्पीसीज़ को शो करते हैं। एक जीनस के एक से ज़्यादा स्पीसीज़ हो सकती है, जैसे पैंथेरा, पैंथेरा में लियो अगर होगा तो लायन होगा और पैंथेरा टाइग्रिस होगा तो ये टाइगर होगा। और अब आप देख सकते हो स्पीसीज़ चेंज होने की वजह से कितनी जो है डिसिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं। लायन में और टाइगर्स में सिमिलैरिटीज़ तो हैं, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ तो हैं, बट वे एक दूसरे से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ये अलग हैं। इसके बाद आता है जीनस। अब बहुत सारी स्पीसीज़, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज़, बहुत सारी स्पीसीज़ जो हैं वो मिक्स होकर के एक ग्रुप बना, मतलब आप ये समझ सकते हो जीनस हम किसको कहेंगे, ग्रुप ऑफ स्पीसीज। जैसे हमने कहा था ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड सिटी। तो इस तरह से ही ग्रुप ऑफ यानी बहुत सारी स्पीसीज मिलकर जीनस बनाती हैं और इनमें जो है बहुत सारे कैरेक्टर कॉमन होते हैं एज कंपेयर टू स्पीसीज इन अदर जेनरा। अब जैसे जीनस आप एग्जाम्पल लेंगे सोलेनम का, सोलेनम ट्यूबरोसम भी होता है, सोलेनम मेलनजेना भी होता है। तो अब आप यहाँ देख रहे हो अगर
एक ही जीनस की आप 2 स्पीसीज देख रहे हो। और सोलेनम लाइकोपर्सिकम भी होता है, जिसको टोमेटो बोलते हैं। तो जितनी भी ये आप ये देख रहे हो, तो ये इतने सारी स्पीसीज मिल करके एक जीनस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जितनी भी स्पीसीज होती हैं जीनस की, तो वो एक तरह से उनके अंदर बहुत सारे कॉमन फीचर्स होते हैं। ऐसे ही आप एग्जाम्पल देख सकते हो, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पर्टस, तो ये लेपर्ड होता है। तो अब आपने क्या देखा, पैंथेरा एक ही जीनस है बट उसकी अलग अलग स्पीसीज़ है, जैसे लियो है, टाइग्रिस है, पैरडस है, तो ये अलग अलग स्पीसीज़ है और ये ग्रुप ऑफ स्पीसीज़ मिलकर एक जीनस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा, जैसे अब एक अदर जीनस है, लाइक अब देखने में तो कैट भी उसके सिमिलर होता है, बट कैट जो है वो अलग जेनरा है, जैसे फेलिस। फेलिस की अलग स्पीसीज़ होती हैं बहुत सारी, जो कैट्स, जिसमें कैट्स बिलोंग करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है फैमिली। बहुत सारे जेनरा, जीनस इज सिंगुलर वर्ड एंड जेनरा इज प्लूरल वर्ड। तो बहुत सारे जेनरा मिलकर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो जो कैरेक्टर्स है उनकी सिमिलैरिटी बहुत कम होती जाएगी। तो यहाँ पर बहुत कम सिमिलैरिटी रहेंगी एज़ कम्पेयर टू जीनस, एज़ कम्पेयर टू स्पीसीज़। इसके बाद ये जो फैमिली होती है प्लांट्स में, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स को देखकर ही फैमिली को बनाया जाता है। अब आपने ध्यान से समझना, ये अलग अलग तरह के जेनरा है, सोलेनम, पिट्यूनिया एंड डेटुरा, ये अलग अलग तरह के जेनरा है, लेकिन इन तीनों को हमने एक ही फैमिली में रखा है जिसका नाम है सोलेनेसी। इसी तरह से ही पैंथेरा, जिसकी आपने बहुत सारी स्पीसीज़ पढ़ी, और फेलिस, जिसमें कैट्स आते हैं, तो ये दोनों अलग अलग जेनरा है, लेकिन हमने इन दोनों में कॉमन सिमिलैरिटीज़ देखते हुए इनको एक ही फैमिली में रखा है जिसका नाम है फेलिडी। अब कैट्स और डॉग्स बिल्कुल अलग अलग हैं और इनकी जो है डिसिमिलैरिटी है, इसीलिए कैट को एक अलग फैमिली में रखा है, दैट इज़ फेलिडी, और डॉग्स को अलग फैमिली में रखा है, जैसे कैनिडी। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर, रिलेटेड फैमिलीज रिप्रेजेंट अ सिंगल ऑर्डर। बहुत सारी फैमिलीज जो हैं आपस में एक ग्रुप को शो करती हैं, और जैसे जैसे मैंने आपको बताया था हम हायर कैटेगरी की तरफ जाएंगे तो जो सिमिलैरिटी का जो नंबर है वो कम होता चला जाएगा। अब जैसे फैमिली, हमने एक एग्जांपल लिया कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी। अब हमने इसमें क्या चीज़ देखी, इनमें जो फ्लोरल कैरेक्टर यानी जो फ्लावर के जो कैरेक्टर्स हैं वो दोनों फैमिली में लगभग सेम थे, तो इसीलिए हमने उनको सेम ऑर्डर में रखा, दैट इज़ पोलीमोनियल्स। तो ये आपको समझ में आया। इसी तरह से कैट्स की फैमिली है फेलिडी और डॉग्स की फैमिली है कैरिडी, लेकिन इनमें कुछ कैरेक्टर सेम होने की वजह से हमने इनको एक ही ऑर्डर में रखा, दैट इज कार्निवोरा। नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है दैट इज क्लास। इसी तरह से ही जो रिलेटेड ऑर्डर्स हैं दे रिप्रेजेंट्स क्लास। एंड फॉर एग्जांपल प्राइमेटा ये ऑर्डर है जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, ये इस टाइप के जो एनिमल्स हैं वो रहते हैं। और कार्निवोरा जिसमें टाइगर, कैट और डॉग, ये भी आपने पढ़ा है यहाँ पर। तो ये दोनों ऑर्डर कुछ इनमें जो कैरेक्टर्स हैं सेम हैं और इनको हमने एक ही क्लास में रखा, दैट इज़ मैमेलिया। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी आती है दैट इज़ फाइलम, और बहुत सारी क्लासेस मिल करके एक किसको रिप्रेजेंट करती हैं, फाइलम को। जैसे आपने पढ़ा था जब आप 9th में थे और आपने एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि कॉर्डेटा फाइलम को 5 क्लासेस में जो है डिवाइड किया हुआ था, मैमेलिया, एप्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, पिसिस। तो ये पांचों क्लासेस जो हैं एक ही फाइलम की हैं, दैट इज़ कॉर्डेटा। और यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर हमने किस कैरेक्टर्स को प्रेफरेंस दी थी,
कि किस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है लाइफ के किसी भी पीरियड में। और दूसरा हमने कैरेक्टर देखा था डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, कि इनमें डोर्सल साइड पर होलो न्यूरल सिस्टम होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा, अच्छा ये फाइलम और डिवीज़न एक ही बात है, और डिवीज़न वर्ड हम प्लांट्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टेक्सोनोमिक कैटेगरी है दैट इज़ किंगडम। जितने भी एनिमल्स हैं जैसे, तो एनिमल्स में जो भी कॉमन फीचर्स हैं, बहुत फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ को हम देखेंगे, तो हमने सबको मिला करके जितने भी फाइला हैं उन सब को मिला करके एक कॉमन किंगडम में रख दिया, दैट इज एनिमेलिया। इसी तरह जितने टोटल प्लांट्स हैं, चाहे वो एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, कोई भी जो भी प्लांट लाइक कैरेक्टर रखता है जो प्लांट है, तो उसको हमने एक ही सिंगल किंगडम में रखा, दैट इज प्लांटी। तो ये जो थी ये सभी कैटेगरीज थी। अच्छा, हियरार्की क्या होती है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज की, जैसे हमने भी अभी पढ़ा कि हम इसमें क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कीप पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो ये हियरार्की रहती है, ये अरेंजमेंट है टैक्सोनॉमी कैटेगरी का, हायर टू लोएस्ट। तो हायर टू लोएस्ट, कीप पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मैन का जो किंगडम है दैट इज एनिमेलिया। ये किस फाइलम का मेंबर है, कॉर्डेटा। क्या क्लास है इसकी, मैमेलिया। ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, स्पीसीज सैपियंस। इस तरह से जो बायोलॉजिकल नेम है मैन का दैट इज होमो सैपियंस। तो ये इतना ही आज के लिए। आपने एक टेबल, मैं ये एक टेबल आपके सामने दिखा रही हूँ, आपने ये अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है और इनको याद करना है। देखो, जैसे मैन का मैंने आपको बताया, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। इसी तरह से हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, ये सब आपने अच्छे से याद करने हैं, नोटबुक में लिखने हैं और सारे आपने नोट्स उतारने हैं नोटबुक में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक नोट्स बताए थे करने के लिए। जो इस वाली वीडियो के नोट्स हैं आप ध्यान से देखेंगे। दूध।